नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेल। जिस तरीके से आपको पता है कि ये दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग बिजनेसेस, वन ऑफ द इमर्जिंग चैनल्स, इस तरीके से आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ई कॉमर्स इस टाइम के ऊपर इन जनरल कितने बिजनेस के साथ दुनिया के अंदर ड्राइव कर रहा है और किस ग्रोथ पर्सपेक्टिव में ग्रो कर रहा है। सो इफ यू कैन सी 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का आज के दिन में टोटल रेवेन्यू है जो कि ई कॉमर्स के थ्रू जनरेट हो रहा है, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन फ्यू इयर्स टाइम ये तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर चला जाएगा, विच इज ह्यूज बिजनेस अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सबसे पहले आपके सामने जो ये डायग्राम मौजूद है ये है टोटल रिटेल सेल्स की वर्ल्ड वाइड, जो कि एक ट्रेंड शो कर रही है 2015 से लेकर 2020 तक का। 2015 में अगर आप देखते हैं तो टोटल रिटेल सेल्स जो है दैट इज 20 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि 2016 में इट इज 22 ट्रिलियन डॉलर्स। 2017 में इट इज एक्सपेक्टेड दैट ये 23 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर चली जाएगी, और बाय 2020 इट विल रीच टू 27 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि एवरी ईयर देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ। जिस तरीके से 2016 और 17 में the growth is 6.3%. It is over 6%. Even till 2020, it is almost 5.5% is expected that it will grow like 5.5%. The total retail sales जो है that is 27 trillion dollars, which is expected by 2020. और we are expecting कि इस 2017 में ये तकरीबन 23 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर चलेगी। ये हमारे पास आ गया है टोटल रिटेल सेल्स के हवाले से पर्सपेक्टिव। अब हम डिस्कस करते हैं रिटेल के ऊपर जो हमारे पास ई कॉमर्स बिजनेस है उसके ऊपर क्या नंबर्स हैं। अगर आप इवैल्यूएट करें तो 2015 में इट वाज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स ओनली, जबकि अगर हम इसको टोटल रिटेल सेल्स का परसेंटेज ऑफ बिजनेस देखें तो इट वाज ओनली 7.4%। जिस तरीके से यू कैन सी हियर, यहां पर ये मेंशन्ड है। इसी तरीके से 2016 में जो हमारे पास ई कॉमर्स का सेल्स वॉल्यूम था वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लैंड किया, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन इनटू टोटल रिटेल सेल्स वाज 8.7%। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो यू कैन सी दैट कि 23.7% जो थी वो ग्रोथ थी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इस बिजनेस के अंदर, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। 2017 में इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि जो टोटल ई कॉमर्स बिजनेस है वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लैंड करेगा। दिस बिजनेस विद द ग्रोथ विद द शेयर ऑफ इनटू टोटल रीसेल एस 10%, जो कि बहुत फिनोमिनल है इफ यू सी इन 2 years टाइम मूविंग फ्रॉम 7% टू 10%, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि एट द सेम टाइम रिटेल का टोटल बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो इसी तरीके से द शेयर साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑफ ई कॉमर्स सेल्स। और अगर आप ग्रोथ के हवाले से बात करें तो इट इज अगेन 23% अप्रोक्सीमेटली, 22.9% टू बी एग्जैक्ट। एंड हाउ दे आर एस्टिमेटिंग इट, बाय 2020 द मार्केट साइज ऑफ ई कॉमर्स वुड बी 4 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि तकरीबन टोटल बिजनेस के अंदर, टोटल रिटेल बिजनेस के अंदर इट वुड बी 14.6%। और अगर हम ग्रोथ के हवाले से बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रोथ स्टिल वुड बी 18.7%, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप 5 years का ट्रेंड देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ के साथ ऑपरेट कर रहा है। और शेयर जो कि 2015 में 7% था, 7.5% था, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है बाय 2020। इट इज एक्सपेक्टेड कि फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इट विल गो टू 4 ट्रिलियन डॉलर्स। तो जो ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव है हमारे सामने, ये बिल्कुल शो करता है कि किस तरीके से ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से इमर्ज हो रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर एज ए रिटेलर किस तरीके से उसकी जरूरत को
क्रिएट कर रहा है, इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर एक रिटेलर लेट से अभी तक नहीं है इस बिजनेस के अंदर, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो आज के दिन में मिस कर रहा है। तो रिटेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पार्ट बने, इसका पार्ट बने और बहुत तेजी से इसको अपने मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी के तौर पे अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को, रेवेन्यू को, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके।